जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखैल की भी शिरकत। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस इरफान सादात भी शरीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन, जस्टिस अरबाब ताहिर की इशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी इशाइये में शिरकत। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांगी। तकरीब इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे जारी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी का शेड्यूल जारी। हल्फ बर्दारी तकरीब हफ्ते की सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की बनी गाला से पेशावर वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर आला का बुशरा बीबी को आराम का मशवरा। बुशरा बीबी आराम के बाद मेडिकल चेकअप करवाएंगी। मेडिकल टीम वज़ीर आला हाउस में ही बुशरा बीबी का मुआयना करेगी। वज़ीर आला केपी की जानिब से बुशरा बीबी के लिए खसूसी इशाइये का एहतमाम। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी PTI की हिदायत पर पेशावर आमद का फैसला किया। बुशरा बीबी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI की हिदायत से आगाह करेंगी। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक पार्टी आइंदा का लाएअमल तय करेगी। बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। रिहाई के बाद बुशरा बीबी बनी गाला पहुंची। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। गुज़श्ता रोज जज की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ की क़यादत फौजी पस मंज़र इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़, 5th जनरेशन वॉरफेयर पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ के जारियत के जवाब की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर रोशनी डाली गई। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत। कहा, पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंच इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। खत में सर थॉमस का कौल भी नकल किया गया है। जस्टिस मंसूर आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदुखैल सरबराह हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा, जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने में PTI का हाथ ज्यादा है। PTI वालों ने वाज़े कहा, हमारी बात हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो उसका नुकसान होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी के शिफा से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज लाहौर से दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई, अमेरिका, लंदन और यूरोप के ममालिक का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे, जहां 4 रोज क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ बैरून ममालिक दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। मुआशी दबाव से निकलने के लिए IMF से $1 अरब की माली मुआवना दरकार है। IMF से रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे सख्त इक़दाम किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। महमद डैम में सरमाकारी की तारीफ। सऊदी वज़ीर बराए सरमाकारी के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शेखुपुरा आमद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सूबे के सेफ सिटीज़ में शामिल। 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ शेखुपुरा से किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फ़ाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा के अरकान असम्बली से मुलाकात। अरकान असम्बली को तरक्याती